हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहाँ हम मैथ सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 6.4। बच्चों, इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इसका छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले आपके लिए उसे सीखना जरूरी है। तो पहले हम इसका बेसिक सीखेंगे, फिर अपने सवालों को सीखेंगे। बच्चों, आप त्रिभुज से तो बहुत अच्छे से परिचित होंगे। त्रिभुज को आप जानते हैं कैसे बनाया जाता है, लेकिन इसको बनाने की एक शर्त भी होती है। अब वो शर्त क्या होती है, बस उसी शर्त को हम इस वीडियो में सीखेंगे। बहुत कुछ ज्यादा सीखना नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। देखिए बच्चों, त्रिभुज आपसे कहा जाए कि बना दीजिए, आप तुरंत बना देंगे, लेकिन इसको बनाने की एक शर्त होती है। वह क्या है कि त्रिभुज की दो भुजाओं की माप मतलब लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। जैसे ये आप जानते हैं, ये त्रिभुज की लंबाइयां हैं 1, 2 और 3, यही त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये भुजा है 5 सेंटीमीटर की, ये 4 सेंटीमीटर और ये है 3। तो ये इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। वो कह रहा है कि त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई मतलब कोई सी भी दो भुजाओं की लंबाई तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होनी चाहिए। अब कैसे, देखिए हम कोई भी दो भुजा लेते हैं। सबसे पहले ये दोनों लेते हैं, जैसे 5 और यदि मैं इसमें 4 जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये जो तीसरी वाली भुजा है इससे अधिक होनी चाहिए। यदि अधिक है तो त्रिभुज बनेगा, और यदि इसके बराबर है या इससे छोटा है तो त्रिभुज बन नहीं सकता किसी भी सूरत में। ठीक है, चलिए जोड़िए। 5 और 4 9 होते हैं, और वो 3 से ज्यादा है। हाँ बिल्कुल ज्यादा है। तो आप चिड़िया की चोंच का खुला हुआ मुंह ज्यादा की तरफ कर दीजिए, यानी कि 5 और 4 3 से ज्यादा होते हैं, तो ये त्रिभुज आपका बन जाएगा। ठीक है, अब ये तो एक शर्त हुई, आपको ऐसे बारी बारी से तीनों भुजाओं का योग करके देखना है, तभी यह त्रिभुज बनेगा। अब ये दोनों हो गई, तो आप इन दोनों को लीजिए, 4 और 3 को। 4 प्लस 3 कितने होते हैं, 7। तो ये अगली भुजा, ये बची हुई भुजा कितनी है, 5, यानी कि 4 और 3 7 होते हैं, 5 से ज्यादा। तो चिड़िया का मुंह इधर खोल दीजिए, तो इस तरह का त्रिभुज भी बन सकता है इन भुजाओं के आधार पर। ठीक है, अब कौन सी बची, ये दोनों भुजाएं बची, तो आप इसे भी जोड़िए। 5 प्लस 3, और ये क्या है बची हुई, 4। अब 5 और 3 8 होते हैं, जो कि 4 से ज्यादा हैं, तो ये मुंह कर देंगे आप इधर, यानी कि ये तीनों शर्तों को पूरा कर रहा है। अब पूरा कर रहा है इसीलिए ये त्रिभुज बना है। ठीक है बच्चों, यदि ये शर्त नहीं पूरी कर रहा होता तो आपका त्रिभुज किस तरीके का बनता, वो बनता ही नहीं। जैसे कोई छोटी भुजा होती तो वो त्रिभुज इस तरीके का रह जाता, खुला हुआ, बंद नहीं होता। बराबर भी होती तो भी खुला ही रह जाता, बंद नहीं होता, मतलब त्रिभुज बन ही नहीं सकता। इसको बनाने का सिर्फ एक ही नियम है कि त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। यदि ऐसा है तो त्रिभुज बनेगा, वरना त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों। बच्चों, यदि आप इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप यकीन मानिए आप आधी एक्सरसाइज तो अभी सीख गए हैं, बची हुई आधी हम अपने सवालों में सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने सवालों पर। प्रश्न नंबर 1, निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। बच्चों, यहाँ हमें सवालों में 3 भुजाएं दे रखी हैं। ठीक है, जैसे ये है पहला 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब वो हमसे पूछ रहा है कि इन तीनों भुजाओं के आधार पर क्या कोई त्रिभुज बनाया जा सकता है या नहीं। देखिए, हमें नहीं पता बनाया जा सकता है या नहीं, लेकिन हमें इसका नियम पता है। वह नियम क्या होता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों यानी कि लंबाई का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। ठीक है, अब हम इसके आधार पर चेक कर सकते हैं। देखिए, पहला है, हम जोड़ लेंगे दो भुजाओं को, 2 और 3 लेते हैं, इनको जोड़ेंगे तो 2 और 3 कितने होते हैं, 5। और दूसरी जो बची हुई तीसरी भुजा कितनी है, 5। तो ये भी 5 और ये भी 5, यानी कि ये हो गए आपस में बराबर। अब आप बताइए, जब दो भुजाओं की माप तीसरी भुजा के बराबर होती है तो त्रिभुज संभव होता है या नहीं। नहीं, हमने अभी बेसिक में आपको सिखाया था कि ऐसा त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता कि जिसकी दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा के बराबर हो। नियम क्या है, अधिक होना चाहिए दो भुजाओं का योग। ठीक है, तो हम लिख देंगे इस प्रकार का त्रिभुज संभव नहीं है। देखिए बच्चों, यहां तो हमें पहली ही लाइन में पता चल गया कि त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता इन तीनों भुजाओं के आधार पर। अब इसे भी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं।
जैसे 5 और 3 8, जो कि 2 से बड़ा है। ठीक है, इधर मुंह कर दीजिए। तो यहां तो आप लिख देंगे त्रिभुज संभव है। ठीक है, अच्छा इसे जोड़िए, 5 और 2 7, जो कि 3 से बड़े हैं। तो यहां पर भी त्रिभुज संभव हो जाएगा। अब इन दोनों के आधार पर तो संभव है, लेकिन इसके आधार पर नहीं बनाया जा सकता। मतलब कुल मिलाकर यह है कि इन तीनों भुजाओं के आधार पर आप कोई भी त्रिभुज नहीं बना सकते। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आया आपको? बहुत सरल सवाल था, समझ गए होंगे आप। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, दूसरे में भी हमें वही दिया है। अब इसे भी आप चेक कर लीजिए। ये 6 और 3 कितने होते हैं? 9। और तीसरी भुजा कितनी है? 7। अब 9 7 से बड़े हैं, तो इधर चिड़िया का मुंह बना दीजिए। मतलब यह त्रिभुज संभव है। ठीक है ना, मतलब त्रिभुज संभव है। चलिए अगला चेक करिए। 7 और 3 10, इधर क्या है? 6, यानी कि 10 6 से बड़े होते हैं। तो चिड़िया का मुंह बनाइए आप इधर। इस भुजा के आधार पर भी त्रिभुज संभव है। लिख दीजिए इसे, आप लिखेंगे त्रिभुज संभव है। ठीक है, लास्ट को चेक कीजिए। 7 और 6 13, जो कि 3 से बड़े होते हैं। तो ये भी त्रिभुज कैसा हो जाएगा आपका? आपका त्रिभुज होगा संभव। मतलब इन तीनों भुजाओं के आधार पर आप कोई भी त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, सवाल तो आपको समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, तीसरा है। तीसरे में भी हमें वही दिया है, 6 3 और 2। इसे भी आप चेक कीजिए। 6 और 3 कितने होते हैं? 9, जो कि 2 से बड़े हैं। तो यानी कि त्रिभुज संभव है। तो हम लिख देंगे कि त्रिभुज संभव है। ठीक है, अगला चेक कीजिए। 3 और 2 5, इधर क्या है? 6। अरे ये तो 5 ही रह गए, दो भुजाओं का योग। ये तीसरी भुजा से छोटा है। तो अब बताइए, अब त्रिभुज बन सकता है इन भुजाओं के आधार पर? नहीं बन सकता। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, अच्छा अगला भी चेक कर लीजिए। वैसे तो हमें पता चल गया कि त्रिभुज संभव नहीं बनाया जा सकता, मतलब बन ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी सीखने के लिए हम इसे भी चेक करेंगे। 6 और 2 होते हैं 8, जो कि 3 से ज्यादा है। मतलब इस भुजा के आधार पर तो त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता, और इन दोनों भुजाओं के आधार पर बनाया जा सकता है। लेकिन एक भुजा यदि छोटी है तो आप बना ही नहीं सकते। कुल मिलाकर यह है कि ये भी त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन यहां लिख दीजिए आप कि ये वाली और ये वाली भुजाओं के आधार पर तो त्रिभुज संभव है, लेकिन इन दोनों का योग कम है, इसलिए यह त्रिभुज संभव नहीं होगा। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आया आपको? मुझे पता है आ गया होगा। बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ रहे होंगे इसे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर में कोई बिंदु ओ लीजिए। मतलब ये आपका त्रिभुज है पी क्यू आर, उसके अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर। वो कह रहा है कि अंदर कोई बिंदु ओ लीजिए। ठीक है, और फिर देखिए क्या यह सही है। यहाँ कुछ उसने शर्तें दे रखी हैं। ठीक है, देखिए पहले तो हम इस चित्र को थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए ये हमने बड़ा कर लिया। अब वो हमसे कह रहा है कि पी क्यू आर में ओ बिंदु लीजिए ना, और उसको एक काम कीजिए, आप इस ओ बिंदु को सबसे मिला दीजिए। जैसे ये पी ओ को मिला दिया आपने। ठीक है, ओ और क्यू को मिला दीजिए इस तरीके से। ठीक है, और ओ से आर को भी मिला दीजिए। फिर आप इस सवाल को थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है ना, हमने ओ को सभी बिंदुओं से मिला दिया, शीर्षों से मिला दिया। ठीक है, अब वो कह क्या रहा है इसे चेक कीजिए। अब पहला प्रश्न पढ़िए। देखिए पहले में कह रहा है कि OP प्लस OQ बड़े हैं PQ से। मतलब ये जो OP है ना, ये वाली भुजा, और OQ ये वाली भुजा इस PQ से बड़ी होगी। आप जानते हैं कि त्रिभुज यदि बन रहा है तो उसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा। होगा ना, यही तो हमने अब तक सीखा है। तो हम वही देखिए, यहाँ उसने हमसे यही पूछा है प्रश्न में कि OP प्लस OQ ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इस भुजा से बड़ी हैं या नहीं। हाँ बिल्कुल होंगी, क्यों नहीं होंगी। तो इसका हम कारण लिख देंगे। यहाँ हम लिखेंगे हाँ, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। यदि अधिक है तभी तो ये त्रिभुज बन रहा है। आपको दिख रहा है ना, देखिए ये वाला त्रिभुज बन रहा है।
ये एक त्रिभुज बना है ना, ये वाला, ये बनेगा कब? कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा, तभी तो बनेगा ना। हाँ, चलिए अगला है। अब देखिए दूसरे में वो क्या कह रहा है कि ओ क्यू, ओ क्यू कौन सा है? ये वाली भुजा ओ क्यू। और ओ आर कौन सी है? ये वाली भुजा बड़ी है किससे? क्यू आर से। क्यू आर यानी कि ये भुजा से। अच्छा बताइए आप, बड़ी होगी कि नहीं? हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज तभी संभव है कि उसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा। अब यहाँ त्रिभुज बन रहा है ना, यदि बन रहा है तो वो इस भुजा से अधिक होगा, इन दोनों का योग, तो ये भी ज्यादा ही होगा, तो त्रिभुज संभव है। ठीक है, हम यहाँ लिख भी देंगे। वो तो हमसे यही पूछ रहा है ना कि बड़ा है, तो हम लिख देंगे कि हाँ भैया बड़ा है। हम लिखेंगे हाँ, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसे बिगाड़ दीजिए। देखिए दो तो हमने कर लिए, अब तीसरा भी देखते हैं। तीसरा क्या है? ओ आर कौन सा है? ये वाला ओ आर। ठीक है, और दूसरा क्या है? ओपी, ओपी मतलब ये वाली भुजा। अब वो कह रहा है कि ये दोनों भुजाओं का योग बड़ा है किससे? आरपी, यानी कि पी आर, ये वाली आरपी से बड़ा है। बताइए बड़ा होगा कि नहीं? देखिए यहाँ त्रिभुज बन रहा है ना, यदि बन रहा है तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव अधिक होगा, तो हम इसे भी यहाँ लिख देंगे कि हाँ बड़ा ही होगा, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। अलग अलग नहीं लिखा बच्चों, जगह की शॉर्टेज थी, ठीक है ना, तो ये इन दोनों का ही आंसर है। अच्छा बच्चों, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और एक बात और बच्चों, अभी तो आप क्लास 7th में हैं, जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपको इसी चैनल ई ब्लैक बोर्ड पर 12th लेवल तक के सारे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो छोटी सी मेहनत आप भी हमारे लिए कर लीजिए। ज्यादा बड़ा काम है नहीं, वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है बस उसे दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही आप हमारी फैमिली ई ब्लैक बोर्ड से जुड़ जाएंगे, फिर आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे होते चले जाएंगे। अब इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब पर कोई भी नहीं पढ़ा रहा होगा, ये हमारा दावा है। तो छोटा सी मेहनत है, कर लीजिए आप हमारे लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका एम है। देखिए ये त्रिभुज है आपका एबीसी, इसकी माध्यिका है एम, यानी कि ये माध्यिका है। माध्यिका आप जानते हैं ना क्या होती है, कि किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर गिरने वाली माध्यिका उसकी सामने वाली भुजा को दो बराबर बराबर भागों में बांट देती है। जैसे ये यदि कोई 6 सेंटीमीटर की रेखा है तो ये माध्यिका क्या करेगी, इसको 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के टुकड़ों में बांट देगी। ठीक है ना, यही इसकी माध्यिका का काम होता है। अब माध्यिका को आप अच्छे से जानते हैं, यदि नहीं जानते तो मैंने वीडियो बनाई है इसके ऊपर भी, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उस माध्यिका को और शीर्ष लंब को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखना इस वीडियो के बाद। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है वो, कि बताइए कि क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बड़े होंगे 2am से। मतलब वो कह रहा है कि ए बी बी सी और ए सी बड़े होंगे 2am, यानी कि ये 2am है ना, एक बार am और दो बार am, इसको दोगुना करना है और फिर वो देखना है कि ये तीनों भुजा से बड़े हैं या नहीं। ठीक है, अच्छा संकेत भी दिया है कि त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज ए एम सी की भुजाओं पर विचार कीजिए। अच्छा मतलब इसने दो त्रिभुज बनाकर हमसे संकेत दे दिया है कि आप दो त्रिभुज बनाइए फिर इस पर विचार कीजिए। देखिए कैसे बनाने हैं वो त्रिभुज। देखिए मैंने यहाँ आपके लिए अलग अलग कलर से बना रखे हैं। एक त्रिभुज कौन सा है, ए बी एम ये वाला, ठीक है, और दूसरा है ए एम सी ये लाल रंग वाला। अब हमको देखना है कि क्या यह संभव है जो इसने ये शर्त रखी है हमारे सामने। चलिए इसे भी हम चेक करते हैं। हम सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी एम में, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी एम में, ठीक है, क्या है। अब देखिए हमको पता है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है,
तो हम देखिए चेक करते हैं इसे। तो पहले लिखेंगे हम ए बी, ये वाली भुजा और ये भुजा, प्लस बी एम, बड़े होंगे किससे? ए एम से। बताइए होंगे? हाँ होंगे। इसे नाम दे दीजिए समीकरण नंबर ए। ठीक है बच्चों, चलिए अब दूसरा त्रिभुज लीजिए, ये वाला ए एम सी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए एम सी में, ठीक है, हम लिखेंगे ए सी, ये वाली भुजा और ये वाली सी एम, ये बड़े होंगे किससे? इस भुजा से, यानी कि इसके माध्यिका से। माध्यिका कौन सी है? ए एम से। इसे समीकरण 2 दे दीजिए नाम। यहां तक बच्चों समझ में आया? हमने क्या किया, फिर से बता रहा हूं। हमने ये वाला त्रिभुज लिया और इसकी दोनों भुजाओं को इससे बड़ा कर दिया, क्योंकि होता ही है, और फिर इस त्रिभुज को लिया, त्रिभुज ए एम सी में ए सी प्लस सी एम बड़े होंगे ए एम से। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलिए अब क्या करना है हमको, इन दोनों समीकरणों को आप जोड़ दीजिए। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए जोड़ना आप जानते हैं भाई, जोड़ घटाव तो आप कर सकते हैं, बहुत सरल होता है। अब इस दोनों को जोड़िए, सबसे पहले ए बी और ए सी को। तो लिखेंगे आप ए बी प्लस ए सी। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस बी एम प्लस सी एम। ठीक है, अब ये दोनों बड़े होंगे किससे? इससे। तो ये बड़े होंगे किससे? देखिए एक ए एम तो ये रहा और दूसरा ए एम ये हो गया, यानी कि ये 2 ए एम हो गए। तो हम लिखेंगे 2 ए एम। ठीक है, यहां तक सवाल समझ में आया? चलिए तो हम लिखेंगे ए बी प्लस ए सी प्लस, अच्छा ये देखिए ये क्या है, बी एम प्लस सी एम, यानी कि बी एम यहां से यहां तक और क्या है सी एम, सी एम मतलब यहां से यहां तक। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी एम और सी एम को जोड़ दें तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि बी सी, बी एम प्लस सी एम को बी सी भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते। तो हम इसे लिखेंगे बी सी। अच्छा कुछ बच्चों को तो ये समझ में आ गया होगा, वरना मैं आपको एक तरीका और बताता हूं। जैसे मान के चलिए बी एम कितना है, कोई भी डिजिट मान लीजिए, जैसे ये 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है, और सी एम भी हमारी 2 सेंटीमीटर की है। अब यदि आप यहां सॉल्व करके लिखेंगे तो कहीं 2 प्लस 2 लिखेंगे या 2 प्लस 2 बराबर 4 लिखेंगे, 4 ही तो लिखेंगे ना। तो इसी तरीके से हमने इसको जोड़ दिया है, बी एम प्लस सी एम को जोड़कर हमने सीधा लिख दिया है बी सी। ठीक है, अब ये बड़ा होगा किससे? 2 ए एम से, यही होगा ना। अच्छा तो यही हमारा क्या था, यही तो हमें सॉल्व करने के लिए दिया गया था। देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो सी ए कर दीजिए या ए सी कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जोड़ते समय आप किसी को भी आगे और पीछे लिख सकते हैं, ठीक है ना, उसकी वैल्यू वही रहती है। चाहे तो आप इसे ए सी लिख दीजिए, और अगर आपको लग रहा है तो आप इसे सी ए भी कर सकते हैं, बड़े हैं 2 ए एम से। ठीक है बच्चों, हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अच्छा हम लिखेंगे क्या, यह कथन सत्य है। तो हम लिख देंगे यह कथन सत्य है। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं ना, और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ज्यादा बड़ा काम नहीं है, वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है बस उसे दबाना है और घंटी वाले निशान को ऑल पर क्लिक कर देना है। बच्चों एक बात और, इस वीडियो में हम केवल 3 ही सवाल करेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी के जो बचे हुए सवाल है ना वो कुछ ज्यादा ही बड़े हैं और थोड़े से डिटेल में सीखने पड़ेंगे। यदि मैं आपको एक ही वीडियो में सारे सवाल कराऊंगा ना तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, और ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको एक ही वीडियो में सीखने पड़े ना तो आपके दिमाग में खिचड़ी सी पक जाएगी। आप हो सकता है कि कुछ सवाल भूल भी जाएं। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है बल्कि सिखाना है। तो इसलिए मैं आपको छोटे भाग में यानी कि छोटी छोटी वीडियो में ही सिखाऊंगा कि आप जिस वीडियो को देखें ना उसका पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीख जाएं। तो इस वीडियो में हम केवल 3 ही सवाल करेंगे, बाकी के सवाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में
इससे आगे के सवालों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।